राज ठाकरे, आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं पीछे लिखा हुआ है सरकार राज, राज की सरकार है, राज कहाँ है, सरकार कहाँ है। कैसे आप देखते हैं इन उम्मीदों को जो लोगों ने आपसे बांध रखी हैं? पहले तो मैं एबीपी माझा का मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज यहाँ पे आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे जो अभी क्या हुआ नजदीक जी, आवाज नहीं आ रही है? हाँ आ रही है। मेरी कौन दबा सकता है? कि मेरी रैली में भीड़ होती है और वोट कहाँ जाते हैं। क्या है, आप जैसे इतने सालों से पत्रकारिता में जो लोग हैं उनको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए कि यही बातें अटल जी के बारे में भी बातें किया करते थे लोग, बाला साहब के बारे में भी बातें किया करते थे लोग कि इनकी रैलीज में भीड़ होती है लेकिन वोट कहाँ जाते हैं। इन सारी चीजों के लिए एक समय आना होता है, एक समय जाता है। जो सीधी तरह से राजनीति करते हैं उनको समय लगता है, जो आड़ी टेढ़ी राजनीति करते हैं उनको कुछ पद मिल जाते हैं लेकिन वो ज्यादातर आगे चल के कुछ नहीं होता उनका। मैं सीधी तरह से राजनीति कर रहा हूं। अभी राजनीति आप बोलेंगे कि सीधी तरह से कैसे होती है, वो हो सकती है लेकिन ठीक है, समय जाएगा। लेकिन अभी पकड़ लीजिए 1952 में जनसंघ की स्थापना हुई और पूरा बहुमत 2014 में आया। उसके पहले अटल जी की सरकार आई थी लेकिन वो भी बहुत सारी पार्टियों के साथ थी। तो अभी 52 से लेकर 2014 तक अगर उनके लोग रुक सकते हैं, काम कर सकते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे 66 में शिवसेना का जन्म हुआ था और एक्चुअल में जब सत्ता आई थी वो 95 में आई थी, तो इतना समय तो लगता ही है उन कुछ चीज़ों के लिए। मुझे और मेरे पास पेशेंस है और लोग जोड़ते जाऊंगा और सत्ता लाऊंगा। जी, आप कह रहे हैं कि लोग जोड़ते जाएंगे, पर हम देख रहे हैं कि इस बार आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जुड़ रहे हैं एक तरीके से। आपने माहिम दादर की सीट चुनी है, खास वजह आपने ये सीट चुनी? थोड़ी लंबी कहानी है, बताऊं? छोटे में बता नहीं सकता। बेटा भी बड़ा हो गया तो कहानी छोटी कैसी रहेगी? बताइए। अगर एक हमारी मीटिंग हुई थी हमारे पार्टी के नेताओं की, उस पार्टी की मीटिंग में जब मैं नहीं था, वहां पे हमारे बाला नांदगांवकर और बाकी सारे लोग थे। उन्होंने कहा कि सारे जो नेता है पार्टी के और हमारे सरचेटनीस हैं, इनको इलेक्शन लड़नी चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ मीटिंग हुई थी। और उसके बाद वहां पे अमित ने बोला कि अगर सबको लड़नी चाहिए, सब नेताओं को इलेक्शंस, अगर उसने ऐसे ही कह दिया कि अगर पार्टी बोलेगी तो मैं भी लड़ लूंगा। अभी उसकी न्यूज शुरू हो गई, मेरे कान पे आई न्यूज, लेकिन मैंने इतना वो सीरियसली लिया नहीं। फिर मेरी एक मीटिंग हो रही थी, वहां से सामने से मुझे कुछ लोगों ने बोला कि अमित को भांडुप से खड़े कर दे। मतलब भांडुप, तब मुझे थोड़ा सा सीरियसनेस लगा। फिर मैंने रात को उसको मैंने सामने बिठाया। मैं बोला, ये जो चर्चा चालू है वो तू सीरियस है? इलेक्शन लड़नी है? बोले इलेक्शन लड़नी है नहीं लड़नी बात अलग है, अगर आपको लगता है लड़नी है तो मैं लड़ लूंगा, नहीं लड़नी है तो नहीं लड़ूंगा, उसमें कोई। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी के सारे लोगों को इलेक्शन लड़नी चाहिए। फिर वो न्यूज बढ़ती गई और करते करते मुझे ऐसे लगा कि फिर कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भांडुप से बेटर है माहिम दादर। हमारे जो नितिन सरदेसाई हैं उनको तो मैंने पहले 1 साल पहले बोल दिया था कि काम पे लग जाओ। अभी मुझे समझ में नहीं आया कि अभी उनको मैंने बोला है काम पे लग जाओ, वहां पे इसको खड़ा करना है, मैं उनके साथ में क्या बात करूं? क्योंकि हमारे सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारे पारिवारिक भी संबंध है। फिर करते 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 वो सब लोगों ने मिलकर एक तय कर लिया कि अमित को खड़ा करना है और वहां से ये बात शुरू हो गई।
फिर मैंने बोला कि अगर लड़ना, देखो मैं अगर खुद की बात करूं तो इलेक्शन लड़ना वगैरह ये सारी चीज़ों के मेरा टेम्परामेंट है नहीं, क्योंकि मेरा जो अपब्रिंगिंग है वो बाला साहब के साथ हुआ है, और जो मैंने देखी है सारी चीज़ें आज तक, उससे मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं इलेक्शन लड़ूं। उसके बाद में अगर घर में बेटा बोलता है कि मुझे इलेक्शन लड़नी है, तो वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मैं किस तरह से टैकल करूं। लेकिन अगर वो खुद उसने अगर ये रास्ता चुना है तो ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।